और आइए फटाफट खबरों के बाद खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जमीन से 62 फीट नीचे एक मासूम की जिंदगी तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा समय हो चला है फंसी हुई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 10 साल का मासूम राहुल बोरवेल में गिर गया और अब उसकी सांसें अटकी हुई है। उसकी जिंदगी को बचाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीम दिन रात मेहनत कर मासूम को सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ के जांजगीर से जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र। 42 घंटे का लगभग समय हो चला है और जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डर भी है। ऐसे में सेना एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है कि सही सलामत बस राहुल बाहर निकल सके। क्या जानकारी? देखिए, जो डर का माहौल है, जो डर है अंदर, उसको मैं इसलिए खारिज कर रहा हूं क्योंकि मेरी लगातार अफसरों से बात हो रही है और मैं कुछ कहूं इससे बेहतर होगा कि मैं वो कोशिश, वो प्रयास आपके सामने दिखाऊं जो पिछले 40 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है और यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम पत्थर है, दरअसल पत्थरों के खुदाई के लिए बहुत चुनौती है प्रशासन के सामने। उसके बाद भी लगातार मशीनें चल रही हैं और 40 घंटे से मशीन चल रही हैं। केवल मशीन ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर लोग लगे हुए हैं वो भी रात दिन डटे हुए हैं। और उसके बाद क्योंकि एक पिता की गुहार है प्रदेश के मुखिया से कि चाचा बचा लो मेरे बेटे को। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात हुई थी राहुल के पिता की, और जिसके बाद से पिछले 40 घंटे से पूरे जिले प्रशासन का अमला, कलेक्टर हो, एसपी हो, एसडीएम हो और तमाम अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों, मेडिकल के लोग हों, वो तमाम लोग यहाँ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और ये देखिए, जब मैं ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ या दर्शकों को दिखाता हूँ तो यकीन मानिए कुछ कहने को जी नहीं करता है कि एक माँ, एक बुआ, एक दादी अपने बेटे, अपने लाल को कैसे ढाढ़स बांध रही है कि बचो, रुको, थमो, तुम्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। दरअसल कल बुआ कह रही थी कि बेटा अपने आप को संभालना, तुम्हारे लिए नई साइकिल लाए हैं। छोटा भाई कह रहा था कि भैया बाहर निकलो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। और जिले के कलेक्टर हैं जितेंद्र शुक्ला, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ। सर, मैं अपडेट लेना चाहूँगा। पूरा देश इस समय राहुल की सलामती की दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। राहुल ने क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या अपडेट है अब तक? आप देश को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि राहुल सुरक्षित रहे और उसको रेस्क्यू करने के प्लान A, B, C 3 प्लान्स हैं। तीनों पे हम एट ए टाइम काम कर रहे हैं। मीनवाइल राहुल का जो ग्राउंड कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, स्टेबल है। रात 3 बजे के आसपास उसने फ्रूटी लिया था और हमने उसको ORS भेजा था, उसको एप्पल और बनाना भेजा था, वो उसने लिया है। और 6:30 के आसपास भी उसने ये सारे जो फूड आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे लिए थे। तो राहुल का मैंने वीडियो खुद शूट किया था, जो मैंने सभी को भेजा है। वो स्टेबल है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि शीघ्र ही हम उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। एक हमने बहुत स्ट्रेटजी जो डिराइव की थी, पहले हमको उस तक पहुंचने के लिए जो टनल है, टनल का लेंथ अबाउट 17 मीटर्स तक हो रहा था और उसको मैनुअली हमको करना था। रात हमने 2 बजे स्ट्रेटजी चेंज की और ये तय। ये खुदाई 40 घंटे से चल रही है, रुकी नहीं है मशीन? कुछ देर के लिए बिजली बाधित हुई थी तो उससे फर्क नहीं पड़ा? ना, हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्था करके रखी है। एक क्षण के लिए भी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात कही है सर कि रोबोट जैसे ही आएगा, रोबोट की मदद गुजरात से, वो टीम कहाँ तक पहुंची है सर? लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी, यही हमारा प्लान सी था। 7:30 पे वो टीम रायपुर से यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2 से ढाई घंटे के बीच में हमारे बीच में होगा। सर ये बताइए, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ, कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, मशीनें क्या पर्याप्त हैं जो मंगाना था खोदने के लिए गड्ढा, और कितना खुद गया, कितना बचा है? देखिए, मशीनें जो है, ये यहाँ का जो स्टार्ट है उसके हिसाब से बहुत अच्छी मशीनें हैं और इससे मजबूत कुछ और भी मशीनें आ रही है जो ज़्यादा डीप में खुदाई करेंगी। और इस तरह की मशीनें तो कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब जो मेन शाफ्ट है बहुत करीब है, तो बहुत अच्छे से और बहुत तरतीब से खुदाई करनी है। उसके लिए भी मशीनें आ रही है और जल्द से उससे मशीन आने से हम अपने लक्ष्य तक जल्द पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण सवाल जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल भी चिंतित है, बोरवेल क्यों खोला था? आपको क्या लगा? यहाँ पर आपने पूछताछ की होगी लोगों से कि किसकी लापरवाही थी? ये घर का ही बोरवेल था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और ये ढक के रखे थे बोरवेल को, परंतु वो जो ढक्कन था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसकी वजह से बच्चा उसमें खेलते खेलते गिर गया। इन्होंने ढकने की व्यवस्था की थी
परंतु पर्याप्त नहीं था, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, जो देखना चाह रहा है पूरा देश, मैं उस प्रयास को दिखा देता हूं। ये एनडीआरएफ की टीम है, ये एनडीआरएफ की टीम है और ये केला है, दिखाइए जरा, ये केला है और पानी है यहाँ, इसे जो है राहुल को भेजा जा रहा है। और इस आवाज को दुर्गेश दिखाइए, इस आवाज को दिखाइए। इसलिए ऐसा किया जा रहा है, इनकी बुआ है, हाँ। इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि राहुल चूंकि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और ये राहुल का छोटा भाई है। जरा इधर आइए, ये राहुल का छोटा भाई है, वो देखिए, ये भी कह रहा है कि राहुल हम तुम्हें बचाने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ये बहुत इमोशनल पहलू है। और एनडीआरएफ के लोग, जिनको मैं पिछले 20 घंटे से तो देख रहा हूँ, कम से कम इनकी मेहनत को जितना आप सलाम करें, सैल्यूट करें, वो कम है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ एसके त्रिपाठी साहब की एनडीआरएफ की टीम जो है जिला प्रशासन के साथ लगी हुई है, पत्थर है, मुश्किल है खोदना, कितना बचा है, कितने देर है, और हम कह दें, देश को बता दें, लोगों को बता दें, प्रार्थना करने वाले लोगों को बता दें कि राहुल सुरक्षित निकल आएगा, कितने देर और? बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है और बहुत ही हम पॉजिटिव दिशा की ओर जा रहे हैं, हम लोग कहीं पे अब तक कोई मिस्टेक की ओर नहीं गए हैं। अभी ये जो आपको सामने चट्टानें दिख रही हैं, ये थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग जॉब है। पत्थर को दुर्गेश, जिस पत्थर को त्रिपाठी जी दिखा रहे हैं, देखिए वो पत्थर है। दरअसल नीचे कितने फीट की खुदाई के बाद पत्थर मिला है? ये सर लगभग हम लोग 40 प्लस जब गए हैं तो 40 फीट के बाद जो है पत्थर मिला। और ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं, दुर्गेश दिखाइए, बड़े बड़े पत्थर, इनको खोदने में वक्त लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी, जैसा कि जिले के एसपी और जिले के कलेक्टर बता रहे हैं कि तमाम वो मशीन, तमाम वो संसाधनों को यहाँ मंगा लिया गया है, जिसके सहारे से गड्ढे को खोदा जा रहा है। लेकिन सुखद खबर ये है, अच्छी खबर ये है कि राहुल नीचे जो भी सामग्री उसके खाने पीने की भेजी जा रही है, उसको ले रहा है, उसको खा रहा है। एक बार फिर से तस्वीरों के सहारे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। इसके साथ ही आप देखिए कि ऊपर कोई आ ना सके, इसलिए कोई यहाँ भीड़ ना लगे, उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, तमाम वो गाड़ियाँ हैं, तमाम वो मशीन है, पानी है, टैंकर है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उन सभी को बुला लिया गया है। और उसके बाद ये खुदाई का काम जारी है लगातार। एक बार फिर से मैं जिले के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला से बात करता हूँ। सर, ये बताइए कि कैसे आश्वस्त करेंगे आप, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि 7 केला राहुल अभी तक खा लिया है और ये जो सिलेंडर है, ये 20 सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा उसको ऑक्सीजन लगातार मिल रहा है। तो जो डॉक्टरों की टीम और सब लोग, वो सब भी यहाँ पहुँच गए हैं क्या? देखिए, पहुंच गए हैं। ये तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब हमने शुरुआती दौर पे जैसी जानकारी मिली थी कि इस तरह की घटना हुई थी, हमने आधे घंटे के अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था। 1 घंटे के अंदर मैं स्वयं पहुंच गया था, तब से मैं स्पॉट पे हूँ। तो मेरे साथ में जो जितने जरूरी जो भी टीम्स हैं, जिसमें मेडिकल टीम है, सब के सब लगातार बने हुए हैं यहाँ। तो सभी लोग यहाँ बने हुए हैं और इंतजार केवल इसी बात का कि राहुल कब यहाँ सुरक्षित बाहर आएगा। और जो भी पल पल का अपडेट होगा, एबीपी न्यूज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपके सामने लेकर आएगा। और उम्मीद जताइए, प्रार्थना कीजिए कि राहुल की सकुशल वापसी हो, एक बार वो अपने भाई के साथ खेल सके, अपनी नई साइकिल में सवार हो सके। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? হ্যাঁ, कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।